नई नवेली दुल्हन, हम और हमारा माशरा। आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठ के कभी नहीं पिया था, इसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। ईमान बड़े नाज से पली थी, ममता की जान और बाप की लाडली, और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, तो लाड प्यार तो बनता ही था ना। बाप ने अपने सारे खानदान को पसो पुश्त डालकर अपनी ईमान को एक पढ़ा लिखा इंसान बनाने में कोई कसर न छोड़ी। अभी पढ़ाई जारी थी कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद आ गया जो उसका क्लास फेलो भी था। लड़का माशाल्लाह से अच्छे खानदान का था और काफ़ी सादा और खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। ईमान काफ़ी अरसे से देख रही थी कि एहयान इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। कुछ ही मुलाकात में ईमान ने जाना कि एहयान की शादी के लिए उसके घर वाले किसी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता देख रहे हैं, और फिर एहयान ने ईमान को प्रपोज कर दिया। ईमान अपने माँ बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया। पढ़े लिखे वालिदैन थे, दोनों खानदान की बातचीत में कोई ख़ास शादी की शराइत नहीं थी, सिवाय इसके कि ईमान की स्टडी ख़त्म हो जाए तो शादी करके रुखसत कर देंगे। मगर एहयान के घर वाले जल्दी शादी करना चाहते थे कि हमने कौन सा लड़की से जाब करवानी है। कुछ तरद्दुद के बाद शादी तय हो गई और यूं ईमान पिया देश सुधार गई और एहयान ने भी स्टडी छोड़कर जॉब शुरू कर ली, और वो एहयान मैं खुद ही था। कुछ अरसा बहुत अच्छा गुजरा मेरे घर वालों के साथ। फिर शायद वो लोग ईमान की इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के असर से निकलना चाहते थे, और यूं रोज़ कोई ना कोई नया काम ईमान को सौंप देते जिससे वो खुश असलूबी से अंजाम दे देती। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठकर नहीं पिया था, इसे मेरी माँ ने हुक्म दे दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे गए। खाना बनाया, मगर नमक मर्च इस टेस्ट के मुताबिक नहीं था जिसे परफेक्ट कहा जाता। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया और अभी बैग घर नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाने लगे। मैंने अपने बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज मेरी जान ने? इसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी बेटर हाफ के हाथ का ही खाना खाना है। इसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बद जायका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर इतना इसे मार्जिन नहीं दिया गया। वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था, वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई। इसे तलीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइफ बनकर सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बदमज़ा खाना कैसे खा सकती थी? मैंने इस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मोतबर कर दिया, और इस एक मोहब्बत बड़े अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। इस दिन अगर मार्केट से खाना ना ला के आता तो माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी बीवी की बात सुनकर सबके सामने इसे डांट देता तो शायद वो मुझसे बदगुमान हो जाती। और लड़की के माँ बाप ने सिर्फ आपको एक लड़की ही नहीं सौंपी होती, बल्कि अपने जिस्म का हिस्सा आपको दिया होता है। अपनी बेटी की छोटी सी तकलीफ को वो अपने अंदर परमस्त खंजर की मानद महसूस करते हैं। जीना मरना बेमानी हो जाता है। कुछ मर्द कितने जालिम होते हैं, समझते ही नहीं किसी बेटी का दर्द। जब तक कि अपनी बेटी किसी की बीवी ना बन जाए, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो बड़े बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पेमंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पेमंद लगाएं और दूसरों से दुआएं लें। क्या पता किसी एक की दुआ आपका पुलिस रात पार करवा दे। अल्लाह सबकी बहन बेटी का नसीब अच्छा करे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।